सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कुंदनपुर के राजा है महाराज भीष्मक। इनके 5 पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र है उसका नाम रुक्मी है। कोई कन्या की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन राजा भीष्मक लक्ष्मी माता के बहुत बड़े उपासक थे। तो महाराज इनका रोज का नियम था कि रोज स्नान सरोवर में ही करते थे और वहीं सरोवर में लक्ष्मी माता का ध्यान करते थे। तो महाराज सरोवर में स्नान करते, लक्ष्मी माता का ध्यान करते हैं। एक दिन लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाती है, और जब लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है तो उनके लिए एक कन्या कमल के पुष्प पर प्राप्त होती है। राजा भीष्मक लक्ष्मी माता का प्रसाद समझ के, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद समझ के उस कन्या को घर ले जाते हैं। सबको कहते हैं लक्ष्मी माता की कृपा से हमें कन्या की प्राप्ति हुई है। और महाराज स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा जो है वो स्वयं रुक्मणी मैया थी, नाम रुक्मणी रखते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, बाल विदुषी कन्या बनाया जाता है। और राजा भीष्मक तो जानते थे कि ये स्वयं लक्ष्मी स्वरूप है, तो इनका विवाह द्वारिकाधीश के साथ ही होना है। तब महाराज इनको नारद जी के द्वारा शिक्षा दीक्षा दी जाती है, बाल विदुषी कन्या बनाया जाता है। अब माता बड़ी होती हैं, ये भी बचपन से चाहती थी कि हम द्वारिकाधीश को पति के रूप में प्राप्त करें। माता जब बड़ी होती हैं तो उनका भाई रुक्मी जिद करता है कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करूंगा। तो महाराज वो कह रहे हैं कि विवाह करेंगे तो केवल और केवल शिशुपाल के साथ में। रुक्मणी माता जिद करती है कि अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल और केवल द्वारिकाधीश के साथ, अन्यथा मैं किसी अन्य पुरुष को तो पति के रूप में धारण नहीं करूंगी। तब रुक्मी कहता है किससे विवाह करना है? द्वारिकाधीश से। अरे उसके तो ना कुल का पता ना खानदान का पता, उसने जन्म किसी से लिया है, किसी माता ने पाल पोस के बड़ा कर दिया, और वो ग्वाला वो हर घर में जो चोरी करता था, चोर से विवाह करोगी? अरे रंग रूप में पता है, सब कहते काला है काला, काले से विवाह करोगी? अरे उसका तो कुछ पता नहीं कितनी गोपियों के साथ उसने संबंध रखे हैं। और ठाकुर जी के प्रति जब ये भाव कहते, रुक्मणी माता कहती नहीं मैं विवाह करूंगी तो केवल और केवल द्वारिकाधीश के साथ में। रुक्मणी माता कहते हैं कि अब यहाँ शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया गया है, पर मैं शिशुपाल से तो विवाह नहीं करूंगी। तब रुक्मणी माता के यहाँ पर एक पंडित आते थे, उन पंडित के लिए भगवान के लिए पत्र लिख रही है। पंडित से कहते हैं कि ये पत्र हमारा ठाकुर जी के पास दे आना। तो ठाकुर जी के लिए रुक्मणी माता पत्र लिखती है। उस पत्र में लिखती हैं कि मैं या तो आपसे विवाह करूंगी या फिर मैं अन्य किसी और पुरुष के साथ तो विवाह नहीं कर सकती, चाहे मैं प्राणों का त्याग क्यों ना कर दूं। वो लिख देती है कि श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर। तो महाराज वो यहाँ जब लिखती है तो भगवान के बारे में जब लिखती है तो कहती है भक्ति जो होती है सबसे पहली भक्ति है, जो नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है श्रुत्वा। तो मैंने आपके गुणों को सुना है कि आपको जो भी जिस परिस्थिति में बुलाता है आप आते हो, तो आपको आज मैं भी बुला रही हूँ, आप आइए, यहाँ पर मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया गया है, आप मुझे यहाँ से विवाह कैसे ना कैसे करके विवाह करके ही ले जाइए। अब महाराज ठाकुर जी के लिए जब वो पत्र पंडित ने जाके बताया कि ये पत्र आया है, भगवान उस पत्र को पढ़ रहे और वो साथ साथ में बताती भी जा रही है आपको आके करना क्या है। वो कह रही हैं कि हमारे यहाँ पर एक प्रथा है कि कन्या का जब विवाह किया जाता है तो माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए उनको बाहर माता कात्यायनी के मंदिर में भेजा जाता है, तब वहां से आप ले जा सकते हैं। बताती भी जा रही है आना भी है और करना भी क्या है। तो महाराज यहाँ माता रुक्मणी 6 श्लोकों में भगवान के लिए पत्र लिखती हैं। पत्र पढ़ के भगवान मुस्कुराने लगते हैं। जैसे ही भगवान मुस्कुराए, बलराम जी ने दूर खड़े खड़े देख लिया। बलराम जी मुस्कुराहट को देख के समझ गए कि अब तो विवाह के पत्र आने लगे हैं, क्योंकि बलराम जी का विवाह भी रेवत नाम के जो राजा थे उनकी पुत्री थी रेवती, उनके साथ हो गया था। वो देख के ही समझ गए कि अब विवाह के पत्र आने लगे हैं। अब भगवान से कह रहे विवाह की तैयारियां शुरू कर दो।
भगवान वहीं खड़े थे। भगवान जैसे ही खड़े खड़े मुस्कुराए तो पंडित भी पूछने लगे क्या हुआ। बोले बड़े भैया हैं, वो मुस्कुराहट देख के ही समझ गए हैं। थोड़ा उनका संकोच लगता है, मैं आपसे खुल के बात नहीं कर पाऊंगा, पर भगवान उसमें लिख देते हैं कि जब आप गौरी माता का पूजन, माता कात्यायनी का पूजन करने को आएंगी तब मैं वहां आऊंगा, आपको भगाकर ले जाऊंगा। तो महाराज ठीक वैसे ही होता है। अब यहाँ पर रुक्मी जो है वो बड़ी व्यवस्था के साथ, सुव्यवस्था के साथ रुक्मणी माता को गौरी माता के पूजन के लिए भेज रहा है। तो माता गौरी का पूजन करने के लिए हमारे बीच भी रुक्मणी माता आएंगी, माता महागौरी का पूजन करेंगी, उनसे मनवांछित वर के रूप में ठाकुर जी को प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगी, विनती करेंगी।